many days? 12 आदमी और 14 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा आप लोग। और एंड में फर्क क्या है? और एंड का मतलब होता है कि आदमी भी और औरत भी दोनों मिलकर काम करते हैं। और का मतलब होता है अथवा या फिर या तो 8 आदमी काम करें या 10 लड़के काम करें, काम 174 दिन में पूरा करेंगे। 8 आदमी लगाओ या आप 10 लड़के लगाओ, कोई एक लगा दो, या तो 8 आदमी लगा दो या 10 लड़के लगा दो, काम 174 दिन में पूरा होगा। 12 आदमी 14 लड़के कितने दिन में करेंगे? लिसन केयरफुली। 8 आदमी हो या फिर 10 लड़के हों, काम 174 दिन में ही करेंगे। यानी कि 8 आदमी 10 लड़कों के बराबर एफिशिएंसी के हैं। 8 आदमियों की एफिशिएंसी 10 लड़कों के बराबर है। मैंने मान लिया कि एक आदमी की एफिशिएंसी m है, एक लड़के की एफिशिएंसी b है। तो मुझे पता चल गया मेरे दोस्तों, एक आदमी और एक लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 10/8, यानी कि 5/4 ये आ गया मेरे दोस्तों। एक आदमी और एक लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो 5/4 आ गया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे निकालना है टोटल वर्क। बुड्ढे हो गए, तुमको ये तक नहीं पता चला टोटल वर्क कैसे निकालते? किसी भी केस का इस्तेमाल करके एफिशिएंसी पता है तो टोटल वर्क कहीं से भी आ जाएगा। एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है, 8 आदमी किसी काम को 174 दिन में करते हैं, यहां से टोटल वर्क नहीं निकाल सकते। एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है, 8 आदमियों की कितनी होगी? 8 × 5। एक आदमी एक दिन में 5 मिनट काम करता है, 8 आदमी करेंगे 8 × 5। इस काम को मेरे दोस्तों कितने दिन में करते हैं? 174 दिन में टोटल वर्क आ गया। तो पहले केस का निकाला, लड़कों से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं, दोनों से सेम आएगा। इस टोटल वर्क को करने के लिए 12 आदमी प्लस 14 लड़कों को कितना समय लगेगा, ये सवाल है। एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है तो 12 आदमियों की होगी 12 × 5 = 60। एक लड़के की एफिशिएंसी 4 है तो 14 लड़कों की होगी 14 × 4 = 56। तो 60 + 56 116। 116 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? बटे 116, 116 से भाग दे देंगे। अब 29 से जाएगा, 29 का पहाड़ा याद है मुझे 6 बार, 29 का 58 से चला जाएगा, 58 से 3 बार, ये 2 बार, और 2 चौक 8, तो 4 पंजे 20 60 दिन, तो टोटल काम 60 दिन में होगा। और यही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है, जिसे तुम डिले ना पढ़ो राना। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया। सवाल सीएसएल के पेपर का पूछा हुआ है, और भी 32 सवाल पेपर में आए हुए हैं, और भी सवाल है, बार-बार पेपर में ये सवाल आता है, बस यहाँ पे डाटा बदला होता है, लैंग्वेज सेम रहती है। ठीक है ना? चलो क्लियर मेरे प्यारे भी। पहली लाइन से आदमी औरत की एफिशिएंसी आ गई, फिर टोटल वर्क निकाल लिया और उस काम को करवा दिया हमने। समझ में आया जी बच्चों? अब इस सवाल का मेरे प्यारे भाई एक शॉर्टकट भी है, वो शॉर्टकट भी आप समझो। 58 से 3 बार और 2 बार नमन, 29 है ना, दोनों इवन भी थे जी बच्चों। 29 का पहाड़ा याद होता है, ये पूछने की हिम्मत नहीं करते आप। अगर कभी भी और वाला सवाल आए तो इसका एक शॉर्टकट है मेरे प्यारे भाई, शॉर्टकट पसंद आए तो करना, वरना बेसिक ठीक है। एंड डाटा को और डाटा से डिवाइड करो। शॉर्टकट है, एंड डाटा को और डाटा से डिवाइड करो, एंड को और से डिवाइड करो। बोला है 8 men और 10 boys can complete a work in 174 days. 12 men and 14 boys will do it in how many days? 12 men and 14 boys will do it in how many days? तो ये एंड डाटा है, ये और डाटा डिवाइड करो। 12 आदमी को 8 आदमी से भाग देंगे, 12 को 8 से भाग देंगे, 12/8। कचरा लोग देखा मत, सुना भी करो मैं क्या बोल रहा हूं। तुम कान में रुई डाल के बस देखते रहते हो बोर्ड पे, सुना भी करो क्या बोल रहे हैं। 12 आदमी को 8 आदमी से भाग दो, 3/2 आएगा, प्लस एंड डाटा को और डाटा से भाग दे। 14 लड़कों को 10 लड़कों से भाग देंगे, 14/10 आएगा, 7/5। एंड को और से भाग देंगे, मल्टीप्लाई बाय डी जो आपको निकालना है, डी डेज जो आपको निकालने हैं, डी मतलब जो आपको फाइंड आउट करना है, बराबर क्या दिया हुआ बच्चों? 174 दिन दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 174 दिन। कहां से आया शॉर्टकट, क्यों आया, कब आया, कैसा, कोई मतलब नहीं, बस है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15 और 7 × 2 = 14, 15 + 14 29, 29/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 29/10 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा। 29 174 6 बार चला गया, डेज आगे 6 × 2 = 60। 60 दिन इस सवाल का आंसर है, बात समाप्त। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। नेक्स्ट।